नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, जहां पर हम हफ्ते दर हफ्ते करते हैं आपके प्रॉपर्टी से जुड़े सवालों की बात। सवालों के साथ प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको बताते हैं। आपके तमाम सवालात जो होते हैं मकान, घर, दुकान, ज़मीन बेचने खरीदने से जुड़े, उन सब के जवाब हम देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने जीवन का जो सबसे बड़ा डिसीजन होता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का, खरीदने का, बेचने का, उसे अच्छी तरह से ले पाएँ। तो इस हफ्ते भी ये सिलसिला जारी रहेगा और बेहतर तरीके से। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद असलम साहब, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। तो सर बहुत स्वागत है आपका। और चलिए हम असलम साहब से आपके सवालात तो पूछेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा आइडिया ले लें बाज़ार कैसा कर रहा है। तो असलम सर, यहाँ पर एक इवेंट हो गया जहाँ पर बजट आ गया, और चूंकि ये वोट ऑन अकाउंट था, एक बजट और आना है साल में। उससे पहले एक और बड़ा इवेंट बीच में है, वो है इलेक्शंस का। तो काफ़ी गहमा गहमी वाला साल ये रहने वाला है। इस बीच बाजार, प्रॉपर्टी बाजार, उसके क्या हाल है? क्या इन इवेंट्स का कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन? देखिए वो एक्सपेक्टेशंस था लाइक हमेशा जब बजट आने वाला होता है। आपने ठीक कहा, ये तो एक इंटरिम बजट था, लेकिन जब भी बजट आता है तो एक एक्सपेक्टेशंस हैं। कुछ डिमांड अभी भी है रियल एस्टेट की इंडस्ट्री की, कि वो गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक इंडस्ट्री स्टेटस मिल जाए। तो जिससे कि जो एक कॉस्ट ऑफ फंड है वो थोड़ा कम हो जाए, जो एक आपको फंडिंग होता है उसका थोड़ा प्राइस कम हो जाए, जो कि एक अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज कर सकेगा। दूसरा एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये था कि अगर टैक्स स्लैब जो इतने सालों से सेम ही है, उसको बढ़ा के 5 लाख तक करा जाए, वो एक डिमांड था। क्योंकि और इसके अलावा ये भी था कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ लैंड जो अभी भी गवर्नमेंट के काफी है, लाइक रेलवे या पोर्ट ट्रस्ट के बाद अगर वो रिलीज हो जाए तो वो अफोर्डेबिलिटी एक थोड़ा बढ़ जाता है। और एक जो एक अभी भी इस तेजी में जो हम देख रहे हैं पिछले 2 ढाई साल से, जो एक सेक्टर लैग कर रहा है और जिसको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, वो है कि अपना लो सेक्टर वाला, मतलब जो हम बिल्कुल ही जो ब्लू कॉलर अफोर्डेबल वाले लोगों बजट के लिए हाउसिंग, बात, जी। अफोर्डेबल बजट हाउसिंग। तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब था इस इंटरिम बजट से पहले भी एक डिमांड कि उनके लिए कुछ करा जाए, सो दैट ये मार्केट जो है वो रिवाइव की जाए। क्योंकि वो पीएमआई आवास योजना डेफिनेटली चल रहा है, उसमें काम भी हो रहा है, लेकिन अभी इसमें काफी काम होना बाकी है। इन सब चीज़ों के बीच में जो प्रॉपर्टी बाजार है, जहां एक डिमांड बनी हुई है लगातार, वो वैसी, या कुछ उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल होता हुआ देख रहे हैं आप? नहीं, नहीं, देखिए वो एकदम रॉबस्ट है अभी भी। उसका सबसे बड़ा जो इंडिकेटर होता है वो अपना लैंड डील्स होता है, जो डेवलपर्स बाय कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन जो डिमांड है। वो हमारी एक रिपोर्ट भी आई थी कि लास्ट 2023 में हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंड डील्स हुई हैं, विच इज अराउंड 97 लैंड डील्स हुई हैं पैन इंडिया, और विच अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। दूसरा सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि जो ऑफटेक है, एक जो प्राइवेट इक्विटी या एक बैंक का जो फंडिंग होता है डेवलपर्स को, उसमें बहुत कमी आई है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इतना माल बिक रहा है कि डेवलपर्स को फंड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो ये दोनों इंडिकेटर्स ये शो करते हैं कि मार्केट बहुत अच्छा गया है 2023 का, और आगे भी उसी तरह तेजी चलने की उम्मीद है। आई थिंक एक सेंसिबिलिटी है डेवलपर्स के बीच में भी कि प्राइस को ज्यादा इंक्रीज ना किया जाए, और डिमांड डेफिनेटली नीचे नहीं आई है। और रोजाना या हर क्वार्टर, मंथ ऑन मंथ नए रिकॉर्ड बन रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लॉन्चेस वगैरह के। हाईएस्ट नंबर ऑफ जो पिछले साल और पिछले 1 डेढ़ साल में हुआ है वो लॉन्चेस में बाइंग हुई है। तो सेकेंडरी मार्केट तो डेफिनेटली ठीक ठाक करा है, लेकिन जो लॉन्चेस पे सेल हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। जिससे एक चीज शो करता है, एक तो एंड यूजर्स मार्केट में एकदम काफी हैं, और साथ साथ अभी इन्वेस्टर भी वापस एंटर कर रहे हैं, जो एक टाइम में एज रियल स्टेट रेसिडेंशियल मार्केट से बाहर थे। तो मुझे लगता है कि टाइम अच्छा है, और इसे अभी जब तक अब आपने जैसे सही बोला है कि इलेक्शन का टाइम है, जिसमें से उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट सबको मालूम है, कि आप प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं कि यही होने चाहिए, और वो अगर हुए तो मुझे लगता है मार्केट यहाँ से काफी और इम्प्रूव कर जाएगा। तो मुझे लगता है ओवरऑल अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा है। इलेक्शन के रिजल्ट्स पे सबकी नजर रहेगी, लेकिन मोस्टली लगता है कि आगे भी मामला ठीक ही रहने वाला है। राइट, चलिए, तो ये है प्रॉपर्टी बाजार के ताजे हाल। और अब लेते हैं आपके सवाल। हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, मुंबई से हेमंत राउत साहब। हेमंत जी बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या पूछना चाहेंगे आज?
या थैंक्स सीएनबीसी मेरा सवाल चुनने के लिए। मेरा सवाल ये है कि मैं पनवेल में स्टेशन, अपना जो रेलवे स्टेशन है उसके नज़दीक एक प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। तो आपका उसके बारे में ओपिनियन चाहिए। बजट है अराउंड 80 to 90 lakhs का। 2 BHK में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं। अच्छा, कुछ आपने पर्टिकुलर देखा अभी तक हेमंत साहब? पनवेल स्टेशन के बाजू में जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उस वो मैंने देखे। अभी जैसे थोड़े दिन पहले प्रॉपर्टी एग्जीबिशन भी लगा था यहाँ पे, राइट राइट राइट। उसमें भी जाके आया हूँ। हाँ लेकिन हाँ, अभी तक कुछ क्लियर कट आइडिया नहीं मिल रहा है। मैं बोला आपके एकदम एक्सपर्टी से एक बार पूछेंगे तो जरूर डिसीजन लेने जरूर में इजी जरूर। पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये एक्चुअली ट्रांस हार्बर लिंक आने के बाद अटल सेतु, उससे ये पूरा एरिया वापस काफी हॉट हो गया है। एक्सपेक्टेशन हमेशा से थी कि ऐसा होगा, लेकिन अभी ये क्योंकि एक एग्जिस्टेंस में आ गया है तो अभी काफी गहमागहमी शुरू हो गई है इनका। आई थिंक इन्होंने जो पनवेल एज आइडेंटिफाई किया लोकेशन, वो भी अच्छा है। तो अगर ये स्पेसिफिकली स्टेशन के पास ही देखना चाहते हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है। आई थिंक एक आप कम्यूट करने के लिए इनको इजी रहेगा, या अगर ये इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो वहाँ रेंटल्स उनको अच्छे आ सकते हैं। तो उसमें एक दो प्रोजेक्ट यही हैं। एक तो मिलेनियम फ्लोरा आप देख सकते हैं, सत्यम प्राइड एक प्रोजेक्ट है, और एक वैष्णवी चिंतन अपार्टमेंट्स हैं। ऐसे करके कुछ लोकल डेवलपर्स के जो उस एरिया में काफी सक्रिय हैं, उनके प्रोजेक्ट्स में आप देख सकते हैं। आपको प्राइस भी वहाँ ठीक ठाक मिलेगा, और 80 लाख में तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा बजट है तो आपको 2 BHK मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको एक रेप्यूटेड डेवलपर्स के पास जाना है, क्योंकि काफी उस एरिया में भी रेप्यूटेड डेवलपर्स भी आ गए हैं, जिनमें हमेशा एक आपको सिक्योरिटी रहती है और फ्यूचर में उसके एप्रिसिएशन भी बेटर होते हैं। डेफिनेटली उनका जो बाइंग है, या आप उनका कॉस्ट प्राइस है, वो प्रीमियम पे होगा, बट एक लोग प्रेफर करते हैं कि एक उनके पास भी जाना चाहिए। तो उसमें आप इंडिया बुल ग्रीन्स देख सकते हैं, अपने आप में एक रेडी प्रोजेक्ट है और उसमें अभी भी इन्वेंट्री है। इसके अलावा गोदरेज का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे आप उधर भी देख सकते हैं। मैराथन का प्रोजेक्ट है, अपना वाधवा ग्रुप का प्रोजेक्ट है उस एरिया में। तो ये कुछ एरिया और भी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आप अपना जो देख रहे हैं 2 BHK 80 लाख में डेफिनेटली आपको मिल जाना चाहिए। तो मुझे लगता है इन पर आप ध्यान देंगे तो ये एक आपको एक अच्छा रेंटल इनकम भी दे सकते हैं, और जी। फ्यूचर में इसका इस पूरे एरिया का एप्रिसिएशन काफी अच्छा है, जो हमें दिख रहा है कि आफ्टर ये अटल सेतु, फिर उसके बाद आपका एयरपोर्ट आ रहा है, तो वो सब चलते हुए मुझे लगता है ये पूरा एरिया आगे के दिनों में काफी अच्छा रिटर्न देगा। और अब अगले कॉलर की बारी, राजेश कुमार पनिहार दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? जी धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपका प्रोग्राम हम हमेशा देखते हैं, और आपका प्रोग्राम देखने के बाद ही मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 37D गुड़गांव में इन्वेस्ट किया है। क्या मेरा बात है सर। 3 जी। मेरा 3 BHK है, हाँ, 1275 स्क्वायर फीट, हम्म, 3 BHK। वो जी। मैंने लिया है करीब करीब 80 lakhs का 2 years बिफोर, ओके। यानी कि फरवरी 22 में, जी। यानी कि 2 साल होने जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? और मैंने एड यूज के लिए लिया है उसको, मैं इन्वेस्ट पर्पज से भी लिया है और रहने के पर्पज से भी लिया है। उसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर के बारे में बताइए सर। जरूर सर, तो पहले तो आपको बधाई और धन्यवाद भी कि आपने हमारे कार्यक्रम पर बात सुनी और उस पर अमल भी किया, फिर निवेश भी कर लिया है, आपके हाथ में अपना घर भी है। राइट, तो आप कह रहे हैं सेक्टर 37D गुरुग्राम, यहाँ पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, और ये सिग्नेचर ग्रुप की आपने प्रॉपर्टी खरीदी है। तो असलम साहब, सेक्टर 37D गुरुग्राम का सिग्नेचर वहां पर काफी अच्छा काम कर रहा है, हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब इनकी जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है और जो इलाका है, क्या ये देख सकते हैं आगे चलते हुए? डेफिनेटली एक्चुअली हम लोग आई थिंक जब भी एनसीआर की बात आती है, हम बात कर ही रहे हैं कि एनसीआर ने काफी जो ये तेजी दिखाई है, उसमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हुआ है वो एनसीआर रीजन को हुआ है। काफ़ी उनकी इन्वेंटरी ऑफ टेक हो गई है, अभी कुछ माल वहाँ ज़्यादातर बचा नहीं है, और जो लॉन्चेज़ हुए हैं, वो भी काफ़ी हाथों हाथ बिके हैं। तो उसके चलते हुए मुझे लगता है इन्होंने एक अच्छे टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट किया है, जो जैसे मैंने सुना उन्होंने बोला कि 2 साल पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो मुझे लगता है वो आज मार्केट में अगर उसे टेस्ट करेंगे कि जिस प्राइस पे उन्होंने खरीदा था, उससे अच्छा खासा 2 साल में एप्रिसिएशन हो गया उस एरिया का। द्वारका एक्सप्रेसवे, सेक्टर 37, ये अपने आप में ही काफ़ी सॉट आफ्टर लोकेशंस हैं आज के दिन में। उसके रीज़न्स हैं अपने। ओवरऑल एक तो गुरुग्राम एक लोकेशन इस तरह उभरा है कि जहाँ पे आपका एक आईटी से लेके कमर्शियल या रेसिडेंशियल तीनों में वहाँ पे बहुत तेज़ी है। इसके अलावा जो द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रॉक्सिमिटी है, उसके चलते भी इस पूरे इलाके को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आगे जो एयरपोर्ट प्लान है, उसके चलते भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है, और फ्यूचर में मुझे लगता है कि इसमें और ज़्यादा एप्रिसिएशन आएगा। तो मुझे लगता है कि आपका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और जो आपने एक अच्छे टाइम पे किया है,
और यहाँ से मार्केट काफी इंप्रूव कर रहा है। तो फ्यूचर में अगर आप एंड यूज के लिए भी लिया है तो एक अच्छा ऑप्शन आपने किया है। सिग्नेचर ग्रुप के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, एक अच्छा ग्रुप है, डिलीवरी टाइमली है, क्वालिटी है उनके डिलीवरी में। तो मुझे लगता है आपके सारे टिक मार्क हुए हैं आपके सारे बॉक्सेस में। और अगर आप उसे फ्यूचर में रेंटल्स में भी देंगे तो एक अच्छा मार्केट है ये रेंटल्स का, तो आपको अच्छे रेंटल्स भी मिलेंगे। तो मुझे लगता है आपको चिंता की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आपको अपना होराइजन लंबा रखना पड़ेगा। आपको 2 साल हुए हैं, प्लीज इसे रखिए 5 to 6 ईयर 7 ईयर। एंड यूज है तो आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, बट ये आपको एक अच्छे रिटर्न्स देगा इन टर्म्स ऑफ रेंटल और एप्रिसिएशन। तो चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल होंगे, उसमें आपके जवाब भी निकल आए क्या पता। तो एक छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम लगातार दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। अब अंतिम चरण में समय रह गया थोड़ा कम, तो फटाफट तो कुछ और सवाल ले लेते हैं। प्रसन्नजीत राय साहब हैं, ये भी पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। प्रसन्नजीत साहब, क्विकली बताइए क्या है आपका सवाल। सर एक्चुअली मैं प्रसन्नजीत रॉय बोल रहा हूँ पुणे से। एक्चुअली मुझे प्रॉपर्टी देखना है 2 BHK ईस्ट पुणे में, बागोली, केशव नगर, हड़पसर एरिया में। मेरा बजट जो है 40 to 50 लाख। बढ़िया, क्विकली आपने सवाल पूछा, क्विकली इसका जवाब लेते हैं। तो केशव नगर, मुंडवा, बागोली, हड़पसर, यहाँ पर 40 से 50 लाख के बजट में असलम साहब 2 BHK की दरकार है। खराडी और आपको इधर तो नहीं मिल पाएगा मुंडवा में, क्योंकि वहाँ प्राइसेस थोड़े हायर उस पे हैं। आप हड़पसर या केशव नगर में जरूर चेक कर सकते हैं। हड़पसर में भी एक्चुअली अमेनोरा तो महंगा रहेगा, लेकिन उसके अलावा उसके आसपास कुछ लोकल डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, या रीसेल में आप चेक कर सकते हैं। लेकिन केशव नगर में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा डाउटफुल हूँ। थोड़ा सा आप अपना बजट बढ़ाइए, तो अराउंड 5-10 लाख अगर और बढ़ाते हैं तो केशव नगर में आपको गोदरेज का एक प्रोजेक्ट है, इसके अलावा वहाँ पे कारिया का प्रोजेक्ट है, और वहाँ पे ऑक्सफोर्ड ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है। तो वो सब थोड़े रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं, और उनके अगर आपको प्राइमरी सेल नहीं तो रीसेल में उन एरियाज में मिल जाएगा। तो मुझे लगता है विद योर बजट और आपका जो एक लिमिटेशन है उसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे अगर, तो केशव नगर राइट चॉइस रहेगा आपको आपके बजट के हिसाब से। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया आज के लिए समाप्त। असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। तबीयत आपकी बहुत अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो गेट वेल सून प्लीज, और ध्यान रखिए अपना, क्योंकि मौसम बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। तो थैंक यू। चलिए, तो आपसे भी इजाजत लेते हैं, और आप हमें अपने सवाल भेजते रहिए। pg@moneycontrol.com आपके पास हमारा ईमेल आईडी है। थोड़े डिटेल्स और फोन नंबर डाल दीजिएगा, बाकी हम पर छोड़िएगा। हम उनका एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर जवाब लाने की कोशिश जरूर करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तो अपना भी ख्याल रखिए। जैसा मैंने कहा असलम साहब को कि मौसम बदल रहा है, तो देश के बाकी हिस्सों में भी लगभग वही स्थिति है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा नाजुक समय होता है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।